हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे दोस्तों इस वीडियो में मैं आज आपको टॉप 10 बेस्ट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स कैसे पिक करते हैं उसके बारे में बताने वाला हूं विथ एग्जांपल। यानी इस वीडियो में आज आप सीखेंगे कैसे आप लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट स्टॉक सिलेक्ट कर सकते हैं, वो भी खुद से दोस्तों एग्जाम्पल के साथ। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं। उससे पहले दोस्तों मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूं, अगर आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो कृपया YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, लाइक कीजिएगा इस वीडियो को। चलिए बढ़ते हैं आगे। दोस्तों इस वीडियो की आपसे ही शुरुआत करते हैं। आपको एकदम आसान भाषा में आसान तरीके से मैं आपको स्टॉक सिलेक्शन के प्रोसेस को बताने वाला हूं दोस्तों विद एग्जांपल। तो दोस्तों इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। दोस्तों इस वीडियो में मैं आज आपको टॉप 10 बेस्ट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स के बारे में बताने वाला हूं दोस्तों, जिसका फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है। इन 10 स्टॉक्स में आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करके 12 से 15 साल के अंदर दोस्तों आप 4 से 5 करोड़ की वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट स्टॉक कैसे रिसर्च करें। आसान बिल्कुल दोस्तों। देखिए दोस्तों, बहुत आसान प्रोसेस है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा और आपको उस क्वेश्चन का आंसर मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताना है। तो दोस्तों मेरा पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि आप जब सुबह सोकर उठते हैं तो कौन सी कंपनी का टूथपेस्ट यूज़ करते हैं और कौन सी कंपनी का टूथ ब्रश यूज़ करते हैं। आप अपना आंसर मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपका जवाब होगा कोलगेट या फिर डाबर या फिर पतंजलि। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आप अगर कोलगेट का टूथब्रश टूथपेस्ट यूज़ करते हैं दोस्तों तो आप कोलगेट के शेयर खरीद सकते हैं दोस्तों, जिससे कि जो टूथपेस्ट आज आप यूज़ कर रहे हैं आने वाले टाइम में दोस्तों, अगर आपने कोलगेट कंपनी में अगर आपने इन्वेस्ट किया दोस्तों या फिर डाबर की कंपनी में अगर आपने इन्वेस्ट किया दोस्तों, तो आपका जो डाबर का जो टूथपेस्ट आप खरीद रहे हैं, जो आप कोलगेट का टूथपेस्ट खरीद रहे हैं, वो आपको दोस्तों बिल्कुल फ्री मिलेगा दोस्तों। वो कैसे दोस्तों, जब आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं दोस्तों तो आपको वहाँ पर शेयर मिलते हैं दोस्तों, और जैसे आने वाले टाइम में आपका जो टूथपेस्ट और टूथब्रश का जो बिल है वो ये कंपनियों में जो आपने स्टॉक्स ले रखा वो स्टॉक्स चुका देंगी। यानी कि आपके जो टूथपेस्ट का खर्चा है वो जीरो हो जाएगा दोस्तों, अगर आपने इन कंपनियों में आपने शेयर्स बाई कर लिए दोस्तों। दोस्तों जो मेरा सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों वो ये है कि आप सुबह मॉर्निंग में कौन सी कंपनी की टी और कौन सी कंपनी की कॉफ़ी पीते हैं। आपका जवाब होगा टाटा टी प्रीमियम। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपका क्या जवाब है। आपका जवाब होगा दोस्तों टाटा टी प्रीमियम, और कॉफ़ी में हम पीते हैं नेस्ले की कॉफ़ी। जी हाँ दोस्तों, आप क्यों नहीं टाटा कंज्यूमर का शेयर खरीद लेते हैं और क्यों नहीं आप जो है नेस्ले इंडिया का शेयर खरीद लें, ताकि आप उस कंपनी के हिस्सेदार भी बन जाएं, यानी कि आप उस कंपनी के मालिक भी बन जाएं, और जिस कंपनी की आप चाय पी रहे हैं या कॉफ़ी पी रहे हैं दोस्तों, आपको उस कंपनी में मालिकाना हक भी मिल जाए और आप उस कंपनी में जो है एक कंज्यूमर के तौर पे भी बने रहें और एक इन्वेस्टर के तौर पे भी बने रहें दोस्तों फ़ायदा इसमें ये होगा कि आप धीरे धीरे करके अगर इन कंपनीज में इन्वेस्ट करते रहेंगे दोस्तों, तो आपका जो चाय का खर्चा है और जो कॉफ़ी का खर्चा है दोस्तों वो ये स्टॉक पूरे कर देंगे। यानी कि आपका जो चाय का और जो कॉफ़ी का खर्चा दोस्तों ये वो स्टॉक पूरे कर देंगे। तो तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों वो ये है मेरा कि आप इन चाय या फिर कॉफ़ी के साथ कौन सी कंपनी का बिस्किट्स या फिर ब्रेड लेते हैं। आपका जवाब होगा ब्रिटानिया। तो दोस्तों आप ब्रिटानिया में क्यों नहीं अपने शेयर्स बाई कर लेते, ब्रिटानिया कंपनी के शेयर्स क्यों नहीं बाई कर लेते। जैसे कि आपको मैंने बताया नेस्ले इंडिया और टाटा कंज्यूमर के शेयर बाई करके आप वहाँ के उस कंपनी के मालिक बन सकते हैं। इसी तरह दोस्तों आप ब्रिटानिया कंपनी के मालिक बन सकते हैं दोस्तों, क्योंकि ब्रिटानिया के ब्रेड भी आता है, ब्रिटानिया के बिस्किट्स भी आते हैं और इनका काफ़ी बड़ा मार्केट कैप है दोस्तों ब्रिटानिया का। तो दोस्तों ब्रिटानिया कंपनी के शेयर खरीद कर आप ब्रिटानिया कंपनी में मालिक बन सकते हैं, चाहे फिर वो आप 0.001% ही क्यों ना हो दोस्तों, लेकिन आप मालिक तो हैं। आने वाले टाइम में आपका जो बिस्किट और जो ब्रेड का खर्चा है दोस्तों वो ये स्टॉक्स निकाल देंगे। आपको अलग से पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। अगर आपने आज इन स्टॉक्स में अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिया, धीरे धीरे करके इन्वेस्ट करते चले गए दोस्तों, तो आपको कभी भी चाय का, कभी भी आपको टूथपेस्ट का, कभी भी आपको बिस्किट ब्रेड के लिए पैसे अलग से खर्च नहीं करने पड़ेंगे, बल्कि ये शेयर्स खुद आपको जो है डिविडेंड के तौर पे आपको खुद जो है इनके अप्रिसिएशन वैल्यू के तौर पे आपको पैसे मिलते रहेंगे दोस्तों इनसे।
जिससे कि आपका जो चाय का और जो टूथपेस्ट का खर्चा है और जो आपका बिस्किट और ब्रेड का खर्चा है दोस्तों, वो ये शेयर्स देते रहेंगे दोस्तों आपको। आप कौन सी कंपनी का नमक खाते हैं यानी साल्ट? आपका जवाब होगा टाटा। दोस्तों ये भी टाटा कंज्यूमर का ही प्रोडक्ट है, क्यों नहीं ले लेते टाटा कंज्यूमर के शेयर? आप टाटा कंज्यूमर के शेयर ले लीजिए। टाटा कंज्यूमर में आप कुछ परसेंट के मालिक बन जाइए, कुछ परसेंट की ही सही दोस्तों, लेकिन आप मालिक तो हैं वहाँ के। जिस कंपनी का आप प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, जिस कंपनी के प्रोडक्ट से आप सेटिस्फाइड हैं दोस्तों, उस कंपनी के शेयर बाई कर लीजिए। उस कंपनी में आप कुछ परसेंट इक्विटी शेयर के मालिक बन जाते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि आप कौन सी कंपनी, जी हाँ दोस्तों, आप कौन सी कंपनी के शर्ट्स पहनते हैं? आपका जवाब होगा कि हम तो भैया बहुत सारी कंपनी की शर्ट पहनते हैं, जारा हो गई और भी बहुत सारी तमाम कंपनीज हैं, इसमें रेमंड भी आता है। रेमंड दोस्तों एक ऐसी कंपनी है जो कि बहुत अच्छे अच्छे ड्रेसेस तैयार करती है। जितने भी तरह की जो प्रोफेशनल ड्रेसेस होती है दोस्तों, वो रेमंड तैयार करती है। रेमंड बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है दोस्तों क्लॉथ्स के मार्केट में। 6th क्वेश्चन है दोस्तों, आप कौन से कंपनी के शर्ट्स या पैंट पहनते हैं? अब आप कहेंगे ये कैसा क्वेश्चन है, हम तो पता नहीं कौन कौन से कंपनी के पैंट शर्ट्स पहनते रहते हैं, जारा हो गई, पूमा हो गई, पता नहीं कौन कौन से कंपनी के पहनते रहते हैं। लेकिन इसमें जो एक ब्रांड है दोस्तों वो है जारा, रेमंड, और भी ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स हैं जिन कंपनियों के शर्ट पैंट और ड्रेसेस आप रेगुलर पहनते हैं। तो क्यों ना दोस्तों आप रेमंड कंपनी के शेयर्स खरीद लेते हैं। इसी तरह दोस्तों आप कौन सी कंपनी के शूज या फिर स्लीपर्स पहनते हैं? आपका जवाब होगा पूमा, बाटा, कैंपस, रिलैक्सो, है ना। तो दोस्तों आप इन कंपनियों के शेयर्स क्यों नहीं खरीद लेते दोस्तों? ये रेगुलर कंपनीज है, इनकी ज़रूरत आपको हमेशा पड़ेगी दोस्तों। और हर वो इंसान जो इस धरती पर है, उस इंसान की ज़रूरत है दोस्तों चाय, बिस्किट, ब्रेड, पैंट शर्ट, कपड़े, स्कूल शूज, अदर शूज, पूमा ब्रांड्स। आप जो है क्यों नहीं कैंपस के शेयर खरीद लेते? क्यों नहीं दोस्तों आप जो है बाटा के शेयर्स खरीद लेते? क्यों नहीं आप रिलैक्सो के शेयर्स में आप जो है होल्डिंग बढ़ा लेते? दोस्तों करो ना, आप कैंपस के शेयर खरीदो, आप जो है बाटा कंपनी के शेयर खरीद सकते हैं, आप जो है रिलैक्सो कंपनी के शेयर खरीद सकते हैं। रिलैक्सो कंपनी स्लीपर्स बनाती है, बाटा जूते बनाती है, एक से एक जूते बनते हैं, और कैंपस भी जूते बनाती है जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस शूज़, काफ़ी ज़्यादा फेमस स्लीपर्स बनाती है। पूमा है, रिलैक्सो है, और भी ऐसे तमाम कंपनीज हैं। इनके कई ब्रांड्स भी हैं, कई ब्रांड्स के स्लीपर्स आते हैं, कई ब्रांड्स, इन ब्रांड्स के भी कई सारे ब्रांड्स हैं दोस्तों। रिलैक्सो के कई सारे ब्रांड्स हैं मार्केट में, पूमा, बाटा, इन सब के बहुत सारे ब्रांड्स हैं दोस्तों, अपने खुद के ब्रांड जिसके अंदर इनके अलग अलग सेगमेंट में स्लीपर शूज आते हैं। तो क्यों नहीं आप इनके शेयर्स खरीद लेते दोस्तों? अब बात करते हैं दोस्तों कि आपके पास कार या फिर बाइक कौन सी है। आपके पास हीरो मोटर कॉर्प है, तो दोस्तों आप हीरो मोटर कॉर्प के शेयर क्यों नहीं खरीद लेते, जिसका प्राइस करीब 2800 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। आप दोस्तों हीरो मोटर कॉर्प के शेयर खरीद सकते हैं, क्योंकि जो बाइक से जो टू व्हीलर्स है कभी बंद नहीं होने वाले दोस्तों, क्योंकि लोगों की जो डिमांड है टू व्हीलर्स के तौर पे दोस्तों, वो जो मिडिल क्लास है वो हीरो की तरफ ही ज़्यादा दोस्तों। हीरो होंडा जो कि अब जो है डिवाइड हो चुकी है, हीरो अलग हो चुकी है, होंडा अलग हो चुकी है दोस्तों। तो दोस्तों आप हीरो मोटर कॉर्प के शेयर क्यों नहीं खरीद लेते? आपके गाड़ी में जो पेट्रोल डलता है वो कौन सी कंपनी का है? हिंदुस्तान पेट्रोलियम, रिलायंस के पेट्रोल पंप से आप पेट्रोल फिल करवाते हैं अपने बाइक में। तो दोस्तों आप रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के शेयर क्यों नहीं खरीद लेते? आप उस कंपनी के क्यों नहीं मालिक बन जाते, ताकि आपका जो पेट्रोल का खर्चा है कम से कम वहाँ से कुछ % तो आप वहाँ से पेट्रोल का खर्चा अपना निकाल सको। आप क्यों कंज्यूमर बने हो? आप थोड़ा सा मालिकाना हक भी जताओ ना उसके ऊपर। आप जो है हिंदुस्तान पेट्रोलियम के शेयर खरीद सकते हैं, आप रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के शेयर खरीद सकते हैं दोस्तों। आप अपने घर में कौन सी कंपनी का सोप, शैम्पू, डिटर्जेंट पाउडर यूज करते हैं? जवाब बताइए। आपका जवाब होगा मैं हेड एंड शोल्डर शैम्पू यूज़ करता हूँ, लाइफ बॉय, सिंथॉल दोस्तों गोदरेज का ब्रांड है। इसी तरह दोस्तों लाइफ बॉय HUL का ब्रांड है। तो दोस्तों आप HUL और गोदरेज के शेयर में क्यों नहीं इन्वेस्ट कर सकते दोस्तों, जो कि हिंदुस्तान यूनिलीवर कंज्यूमर प्रोडक्ट की सबसे बड़ी कंपनी है दोस्तों। कंज्यूमर
प्रोडक्ट्स यानी कि जैसे तेल हो गया, शैम्पू, साबुन, सर्फ, डिटर्जेंट, इन सब को जो है HUL यानी हिंदुस्तान यूनिलीवर ही मैन्युफैक्चर करती है। सबसे बड़ी कंपनी दोस्तों HUL, जिसका शेयर प्राइस आज के टाइम में, आज की डेट में लगभग 2500 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। क्यों नहीं दोस्तों आप HUL के शेयर खरीद सकते हैं? क्यों नहीं दोस्तों आप HUL के शेयर में अपना पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, जिससे कि आपको उसका मालिकाना हक भी मिल जाए दोस्तों। यानी कि चाहे आप वहाँ पर 0.01% की ही क्यों ना मालिकाना हक हो आपका दोस्तों उस कंपनी में, लेकिन है तो सही। आपका जो खर्चा है साबुन, शैम्पू, तेल यानी ऑयल का, वो दोस्तों ये शेयर्स चुका देंगे दोस्तों इन फ्यूचर में, अगर आप अभी से इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे दोस्तों। क्योंकि ये स्टॉक्स आपको डिविडेंड क्वार्टरली देते हैं, यानी हर 3 महीने पे आपको दोस्तों डिविडेंड पे आउट देती हैं ये कंपनियां, जो कि आपके सीधा बैंक अकाउंट में आता है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, आज के टाइम में कुछ लोग ऐसे हैं जिनका घर ही इन शेयर्स के डिविडेंड से ही चलता है, यानी सारे खर्चे इन शेयर्स के डिविडेंड से ही चलते हैं, घर के सारे खर्चे। कार कौन सी कंपनी का यूज़ करते हो आप? मारुति सुजुकी, वैगनार, स्विफ्ट, बलिनो या फिर XL6? तो दोस्तों ये जो गाड़ियां हैं ये मारुति सुजुकी इंडिया की हैं। तो दोस्तों आप मारुति सुजुकी के शेयर क्यों नहीं खरीद लेते भैया? मारुति सुजुकी शेयर कौन सा ज़्यादा महंगा है? 3300 पे ट्रेड कर रहा है मारुति सुजुकी कंपनी का शेयर, जिसे आप खरीद कर उस कंपनी में अपना जो मालिकाना हक है उसे जो है आप बढ़ा, आज आप जो है मारुति सुजुकी कंपनी के शेयर खरीद सकते हैं, ताकि आपको गर्व हो दोस्तों कि मैंने जो है मारुति सुजुकी के शेयर खरीदे। अगर आपके पास दोस्तों महिंद्रा की गाड़ी है, यानी आप महिंद्रा बोलेरो, स्कॉर्पियो या फिर महिंद्रा का जो है दोस्तों 300 XUV 300 आपके पास कार है, तो दोस्तों आप महिंद्रा में शेयर क्यों नहीं बाई कर लेते? आप महिंद्रा के शेयर बाई कर सकते हैं। आपके पास अगर टाटा कंपनी की कार है, यानी आपके पास टाटा सफारी, टाटा हैरियर है, टाटा पंच है, या टाटा टियागो है, टाटा टिगोर है, कोई भी गाड़ी हो टाटा की, या फिर टाटा के ट्रक्स हों, टाटा के बसेज हों आपके पास, अगर आपके पास कोई भी गाड़ी नहीं है दोस्तों, तो दोस्तों मैं आपको एक ऐसा तरीका बता रहा हूँ दोस्तों। आप ये देखिए कि रोड पर सबसे ज़्यादा कौन सी कंपनी के कारें चल रही हैं, कौन सी कंपनी की बसेस चल रही हैं, कौन सी कंपनी के ट्रक्स चल रही हैं, उन कंपनी में आप इन्वेस्ट करो। बेशक दोस्तों उस कंपनी के आपके पास ट्रक, बसेस या फिर कार या फिर बाइक ना भी हो तो भी चलेगा। आप उस कंपनी में इन्वेस्ट करके आप उस कंपनी के कुछ % के मालिक बन सकते हो दोस्तों। चाहे फिर मारुति सुजुकी हो, चाहे हीरो मोटरकॉर्प हो, या फिर टाटा मोटर्स हो, या महिंद्रा हो, फिर अशोक लीलैंड हो, जिसकी आज के टाइम में बहुत सारी बसेस चल रही हैं, या फिर JBM ऑटो हो। JBM ऑटो अभी नई कंपनी है, लेकिन इलेक्ट्रिक सेगमेंट में इनकी बहुत सारी बसेज रोड पर दौड़ रही हैं आज के टाइम में, और बहुत सारी बसेज अभी बहुत सारे इनके पास कॉन्टैक्ट हैं दोस्तों JBM ऑटोज़ के पास, जो कि अगर ये सारा कॉन्टैक्ट अगर कंप्लीट कर लेते हैं दोस्तों, तो इनके जो शेयर का प्राइस है वो आने वाले 2 से 3 सालों में 500 से 7000 या 8000 पे भी पहुंच सकता है दोस्तों। क्योंकि आने वाला जो टाइम है दोस्तों वो इलेक्ट्रिक कार्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का दोस्तों, इसलिए इनके शेयर्स में बहुत जल्दी उड़ान भरने वाला दोस्तों। तो दोस्तों आप ये देखिए कि आने वाला फ्यूचर कौन सी सेक्टर का है। अगर आने वाला फ्यूचर इलेक्ट्रिक सेक्टर का दोस्तों, तो इलेक्ट्रिक कार्स मैन्युफैक्चरर्स की जो कंपनीज हैं उनमें आप जो है अपने पैसे को इन्वेस्ट कीजिए, उन कंपनियों के आप शेयर खरीदिए दोस्तों, जो कंपनियां इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चर कर रही हैं, और जो कंपनियां इलेक्ट्रिक कार्स के लिए जो बैटरीज बनाती हैं, जो बैटरीज मैन्युफैक्चर कर रही हैं, जैसे कि अमर राजा बैटरीज हो गई, एक्साइड इंडस्ट्रीज हो गई, इन कंपनियों में आप अपने पैसों को थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट कीजिए दोस्तों। यकीन मानिए दोस्तों, जल्दी नहीं लेकिन आने वाले 8 से 10 सालों बाद दोस्तों आपको काफ़ी अच्छी खासी वेल्थ मिलेगी दोस्तों। यकीन मानिए दोस्तों मेरा, जल्दी नहीं कह सकता दोस्तों, जल्दी का काम शैतान काम होता है, और जो लोग जल्दी करते हैं वो लोग मार्केट में जितने कैपिटल के साथ आते हैं सारी कैपिटल अपनी गंवा देते हैं और यहाँ से खाली हाथ जाते हैं दोस्तों। तो मैं आपको ये कहूँगा दोस्तों, आप धीरे धीरे करके इन कंपनियों में इन्वेस्ट कीजिए दोस्तों, जिन कंपनियों को आप जानते हैं, जिन कंपनियों के आप प्रोडक्ट और सर्विस को यूज़ करते हैं। अब आप बताइए कि आप जिस मोबाइल पर ये वीडियो देख रहे हैं उस मोबाइल में आपने कौन सी कंपनी का सिम लगाया हुआ है, कौन सी कंपनी का आपने सिम इंसर्ट किया हुआ है। जाहिर सी बात है आप या तो जियो की सिम यूज़ कर रहे हैं जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की है, या फिर दोस्तों आप जो है एयरटेल की सिम यूज़ कर रहे हैं, या फिर वोडा आइडिया की सिम यूज़ कर रहे हैं।
वोडा आइडिया थोड़ा अभी नुकसान में चल रही है। भारतीय एयरटेल शेयर में आप इन्वेस्ट करके आप एयरटेल कंपनी के कुछ परसेंट के मालिक बन सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप जियो कंपनी की सिम यूज़ कर रहे हैं अपने मोबाइल फ़ोन में दोस्तों, तो आप रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के शेयर में बाई कर सकते हैं। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का अगर आप शेयर बाई करते हैं दोस्तों, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज आज के टाइम में लगभग सभी मार्केट को कैप्चर कर रही है, चाहे फिर एफएमसीजी की मार्केट हो, चाहे फिर दोस्तों वो ऑयल एंड पेट्रोलियम की मार्केट हो, टेलीकॉम सेक्टर की बात हो। जियो जो कि सबसे बड़ा टेलीकॉम सेक्टर में आके धमाका मचाया हुआ है दोस्तों, आज के टाइम में कोई कंपटीटर ही नहीं बचा दोस्तों टेलीकॉम सेक्टर में। इसलिए दोस्तों आपको रिलायंस में इन्वेस्ट जरूर करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि रिलायंस के पास इतने सारे सेक्टर्स हैं, इतना बड़ा मार्केट मोनोपोली है दोस्तों, जो कि और किसी के पास नहीं है। इसी तरह दोस्तों आपको एचयूएल में इन्वेस्ट करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि एचयूएल के पास इतने सारे कंज्यूमर गुड्स वो मैन्युफैक्चर करती है एचयूएल, जो कि आप और हम डेली अपने रोज़मर्रा के लाइफ में यूज़ करते हैं, चाहे फिर साबुन, सर्फ, डिटर्जेंट पाउडर, शैम्पू, तेल की बात हो दोस्तों, कोकोनट ऑयल की बात हो, ये सब दोस्तों हिंदुस्तान यूनिलीवर ही मैन्युफैक्चर करती है। दोस्तों आपके घर में जो पेंट होता है, जो दीवारों पे जो पेंट होते हैं, वो कौन सी कंपनी के होते हैं? आप कहेंगे बर्जर, तो दोस्तों आप बर्जर के शेयर में क्यों नहीं इन्वेस्ट कर देते अपना पैसा? इसी तरह दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे एशियन पेंट्स। जी हाँ दोस्तों, एशियन पेंट्स एशिया की सबसे बड़ी पेंट मैन्युफैक्चर कंपनी है। एशियन पेंट्स के दोस्तों बहुत सारी कैटेगरीज हैं, इसमें बहुत सारे अलग अलग पेंट्स आते हैं, तो क्यों नहीं दोस्तों आप एशियन पेंट्स के शेयर खरीद लेते हैं? अभी तो सस्ते हैं, अभी तो 3000-3200 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन जब आप इसे 10 साल बाद देखेंगे दोस्तों, तो यही शेयर आपको करीब करीब 60 से 70 हज़ार पर शेयर ट्रेड करते हुए दिखाई दे जाएंगे दोस्तों। और किसी भी बिल्डिंग या फिर किसी भी फ्लैट को या फिर किसी भी मकान को बनाने के लिए जो उसमें सीमेंट यूज होता है दोस्तों, वो कौन सी कंपनी का यूज होता है? कमेंट करके बता सकते हैं आप। अल्ट्राटेक इंडिया की नंबर 1 सीमेंट कंपनी है दोस्तों। इसी साथ बहुत सारी जेपी सीमेंट हो गई, और भी बहुत सारी सीमेंट्स हैं, श्री सीमेंट्स है। तो नहीं दोस्तों आप अल्ट्राटेक के शेयर खरीद लेते दोस्तों, ताकि आप भी उस कंपनी के मालिक बन सके दोस्तों, चाहे फिर आप 0.1% के ही मालिक क्यों ना बने। अल्ट्राटेक सीमेंट का जो शेयर है उसका प्राइस करीब करीब 8500 से 8600 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। इसी तरह दोस्तों आपके पास जो कार या फिर बाइक है, उसमें कौन सी कंपनी का टायर लगा हुआ है? एमआरएफ है, सीएट है, जेके टायर है, अपोलो टायर है। आप क्यों नहीं इन कंपनियों के स्टॉक्स में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं? क्यों नहीं दोस्तों आप इन कंपनियों के स्टॉक्स के मालिक क्यों नहीं दोस्तों आप इन कंपनियों के कुछ परसेंट ही मालिक बन जाते हैं दोस्तों? अगर आप इन कंपनियों के कुछ परसेंट मालिक बन जाते हैं दोस्तों, तो आपका फ़ायदा ही होने वाला है दोस्तों। बिकॉज दोस्तों ये कंपनियाँ ऐसी हैं, इनके प्रोडक्ट्स ऐसे हैं दोस्तों, जिनकी ज़रूरत हर इंसान को दोस्तों, जितने भी इंसान आज के टाइम में धरती पर एग्जिस्ट करते हैं, हर इंसान की ज़रूरत है दोस्तों। बाइक की बात कर लो, कार की बात कर लो, कार के अंदर पेट्रोल की बात कर लो दोस्तों, तो हर इंसान की ज़रूरत है। आने वाले टाइम में इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात कर लो दोस्तों, हर इंसान की ज़रूरत है। कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की बात करें दोस्तों, साबुन, सर्फ, तेल, और इसमें जो है अपना ब्रेड, बिस्किट्स, कॉफ़ी, टी, सॉल्ट, यानी हर वो चीज़ दोस्तों जो कंज्यूमर गुड्स के अंदर आती हैं, हर वो कंज्यूमर आइटम्स जिसकी हर किसी को नीड होती है दोस्तों, जो इस धरती पर जितने भी इंसान हैं दोस्तों, हर इंसान को इसकी नीड रहेगी दोस्तों हमेशा। तो इनके प्रोडक्ट दोस्तों कभी बंद नहीं होने वाले हैं। क्या एचयूएल के प्रोडक्ट कभी बंद होंगे? नहीं होंगे दोस्तों, क्योंकि साबुन, सर्फ, शैम्पू, तेल, ये सब चीज़ें दोस्तों हमेशा चलने वाली हैं। इसलिए दोस्तों आप इनके प्रोडक्ट, इनके शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं दोस्तों। जैसे जैसे इनकी कंपनी ग्रो करेगी दोस्तों, वैसे वैसे आपका स्टॉक भी बढ़ता जाएगा, और आपको साल दर साल ये डिविडेंड देते जाएंगे दोस्तों। टायर का ही उदाहरण ले लो दोस्तों, आपके पास जो गाड़ी है उसका आप टायर तो बदलवाएंगे कभी न कभी। तो दोस्तों जब टायर बदलवाएंगे दोस्तों, तो आप या तो एमआरएफ का टायर खरीदें, या सीएट के टायर खरीदेंगे, या किसी और कंपनी के टायर खरीदेंगे। तो दोस्तों घुमा फिरा के जो पैसा है वो उस कंपनी के पास जाएगा जिस कंपनी में आपने अपने पैसे को इन्वेस्ट किया है। तो दोस्तों एक तरह से आप उस कंपनी के मालिक हुए दोस्तों। आपने उस कंपनी में अगर आपने शेयर खरीदा दोस्तों, तो आप उस कंपनी के मालिक हुए। अगर आपने उस कंपनी के कार, बाइक, या फिर दोस्तों उस कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट या फिर सर्विस खरीदी दोस्तों, तो आप उस कंपनी के कंज्यूमर हुए।
अब आपको डिसाइड करना है कि आप कंज्यूमर रहना चाहते हो या फिर दोस्तों आप उस कंपनी के मालिक बनना चाहते हो। अगर आप उस कंपनी के मालिक बनना चाहते हो, जिस कंपनी के प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हो या फिर दोस्तों जिस कंपनी के आप सर्विसेज यूज़ कर रहे हो, उस कंपनी के अगर आप मालिक बनना चाहते हो दोस्तों, तो आपको उस कंपनी के शेयर खरीदना पड़ेगा, शेयर में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, उस कंपनी के शेयर को खरीदना पड़ेगा। जैसे कि आपके घर में जो बिजली आती है वो टाटा पावर प्रोवाइड करता है, तो टाटा पावर के शेयर को खरीदना चाहिए, जिससे कि आप उस कंपनी के कुछ % के ही सही लेकिन मालिक तो बन सकें। तो दोस्तों अब डिसाइड आपको करना है कि आपको क्या कंज्यूमर बने रहना है, क्या आपको गुलामी करनी है। अगर आपको मालिक बनना है दोस्तों, तो आपको इन कंपनियों के शेयर खरीदने पड़ेंगे, तभी आप इन कंपनियों में कुछ % के मालिक बन सकते हैं। अदरवाइज अगर आप कंज्यूमर बने रहेंगे दोस्तों, तो कंज्यूमर एक गुलाम के जैसा होता है दोस्तों, कि आप उस प्रोडक्ट को पैसे देकर खरीद रहे हो और आप उसके कंज्यूमर हो, आप उसके गुलाम बन चुके हो दोस्तों उस कंपनी के। अब दोस्तों ये आपके हाथ में है, आप गुलाम बनना चाहते हैं कि आप मालिक बनना चाहते हैं, आप नौकर बनना चाहते हैं कि आप मालिक बनना चाहते हैं, ये आपके हाथ में दोस्तों। आपको डिसाइड करना है कि आप उस कंपनी के कंज्यूमर बनना चाहते हैं या फिर उस कंपनी के मालिक बनना चाहते हैं दोस्तों, ये आपके हाथ में है। आप चाहें तो उस कंपनी के मालिक बन सकते हैं और ना चाहें दोस्तों तो आप उस कंपनी के कंज्यूमर ही बने रह सकते हैं। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी दोस्तों। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, लाइक कीजिएगा इस वीडियो को दोस्तों। इस तरह से आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आप एक अच्छा स्टॉक पिक कर सकते हैं, बेसिक सी नॉलेज लेकर दोस्तों। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।